तो मूल बात है हमको देवी गुण धारण करने, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। बाबा कहते हैं बच्चे ये चित्र बहुत काम में आते हैं। बाबा के जो चित्र है भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे हमको ऐसा बनना है। चित्र तो भक्ति मार्ग में रहते हैं ना, देवताओं के चित्र हैं, परंतु भक्ति मार्ग में ये ज्ञान नहीं है कि हमको ऐसा बनना है। जब बाबा आते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं और बताते हैं बच्चे तुम यही थे, फिर तुम्हें यही बनना है, तो ज्ञान से हमें पता लगता है कि हमको इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? किसके होंगे दीदी? हाँ, सबसे ज्यादा मंदिर शिव बाबा के होंगे, क्योंकि जिसने हमको ऐसा बनाया था सबसे पहले तो उसी के मंदिर बनने शुरू होते हैं। और सबसे पहला दुनिया में पहला मंदिर बनता है जो इस उज्जैन के अंदर है, क्या नाम? सोमनाथ मंदिर। हाँ, सबसे पहला मंदिर बनता है। उसके बाद में फिर 12 ज्योतिर्लिंगम वगैरह ये है ना। और देखो एक विशेष बात है, जब मंदिर शिव बाबा का जहां भी मंदिर होगा वहां पर शंकर की मूर्ति नहीं है ना, और जहां शंकर की मूर्ति होगी वहां शिव बाबा की पिंडी जरूर है ना। ये विशेष बात है। और देखो ये दिखाते भी हैं, जब मंदिर बनाते हैं तो मंदिरों के अंदर जो है सब मूर्ति दरवाजे से लाई जाती है, लेकिन शिव बाबा का जहां मंदिर बनता है तो लेंटर बाद में डलता है और शिवलिंग ऊपर से उतारा जाता है। ये चीज पहली बार सुनी हमने। हाँ, पहली बार क्योंकि परमात्मा ऊपर से, देवता है तो यही पुनर्जन्म लेते हैं, दरवाजे से आते हैं। हाँ, अच्छा। इसलिए उनको दरवाजे से लाते हैं। हाँ। और शिव बाबा का जब जहाँ भी शिवलिंग, जहाँ खाली शिव का मंदिर होगा तो पिलर खड़े कर देते हैं, बस पिलर खड़े कर देते हैं, दीवारें उठ जाती है, लेंटर नहीं पड़ता, तो ऊपर से उनको रस्से के द्वारा फिर नीचे उतारते हैं। अच्छा। हाँ, नीचे उतारने के बाद में फिर उनको ढक दिया जाता है, फिर उसके बाद में लेंटर बनता है। अच्छा। क्योंकि परमात्मा का अवतरण ऊपर से। तो उसी दिन से पूजन शुरू नहीं होता है? पूजन नहीं शुरू होता? पूजा पूजा तो शुरू नहीं, भक्ति मार्ग तो शुरू होता है ना। भक्ति मार्ग में तो मंदिर तो करेंगे, स्थापना हुई है, बाकी फिर ढक देंगे। हाँ, फिर हाँ ढक देते हैं ना। अच्छा, मंदिर तैयार हो जाता है, फिर पूजा फिर बाद में करते हैं, रोज नहीं करते अब तक। हाँ, ये देखो ये विशेषता सिर्फ शिव बाबा की है। हाँ। बाकी किसी देवता की, किसी की नहीं। बड़ी गहरी बात है। हाँ। तो बाबा ने कहा बच्चे हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? तो बाबा कहते हैं जरूर शिव बाबा के ही होंगे ना। फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे, माना जो रचना है, फिर उनके मंदिर बनते हैं। राम है, सीता है ना, विष्णु है, इनके मंदिर बनते हैं। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है ना। इसका कैसे पता लगे कि सबसे जास्ती पूजा इनकी होती? आज लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, कृष्ण की होती है। पहले जो शिव बाबा की, सबसे पहले तो शिव बाबा का अवतरण हुआ ना, तो शिव बाबा के बाद, क्योंकि भक्ति वहां से शुरू हुई, शिव बाबा के पहले मंदिर बना, सोमनाथ का मंदिर बना, क्योंकि जिसने हमको ऐसा बनाया था पहले उसकी याद आई ना, उसी का मंदिर बनाया। वो तो नीचे से जब हम पुनर्जन्म में आते रहते हैं, डाउनफॉल होता रहता है, तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हो जाते, फिर अपने मंदिर बनाए। तो सबसे पहले फिर लक्ष्मी नारायण का बनाया, तो नहीं चलो कृष्ण का भी बनाया, लेकिन पूजा लक्ष्मी नारायण की ज्यादा हुई। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा ज्यादा हुई, उसका भक्ति मार्ग में क्या यादगार है?
भक्ति में क्या यादगार है? दीपावली नहीं, हाँ, दीपावली भी उसका यादगार कहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा यादगार है कि पहले पहले जो है ना, अब तो खैर वो चलन खत्म हो गया, तो कोई भी कार्य होता था तो सत्यनारायण की पूजा होती हाँ, कथा भी सत्यनारायण। कोई भी कार्य हो सत्यनारायण की पूजा बोल देते थे कि भाई ये कार्य मेरा पूरा होगा तो सत्य। ये भक्ति मार्ग का यादगार है। अब तो कि उनकी पूजा जब हुई तो शादी के बाद कर सत्यनारायण की कथा। अब तो हाँ, चलन आगे दूसरा हो गया ना, पीछे, तो हाँ। बहुत अब तो शनिदेव की पूजा बहुत हो रही है ना। मैं शुरू की बताता हूँ। शुरू की बता रहे तो बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण है तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, माताओं की पूजा नहीं है। वह तो पढ़ती है ना, तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा हो। बाबा कहते हैं ना, बच्चे जो पढ़ा है उसे भूल जाओ, तो अनपढ़ बनेंगे तो पूजा होगी, फिर तो देवी देवता बन जाएंगे ना। जो बाबा पढ़ा रहा है उसे पढ़ो। और ये रूहानी यात्रा दिखाते बाबा पढ़ाते हैं, रूहानी ज्ञान है, प्राचीन राजयोग है। तो ये बाबा पढ़ा रहा है, उसको पढ़ने से माना हम अनपढ़ बनते हैं तो हमारी पूजा शुरू, ये लौकिक पढ़ाई खत्म हो जाती है। अभी तुम देवी देवता बनते हो, सतयुग में बाप थोड़े ही पढ़ाने आएगा, वहां ऐसी पढ़ाई होगी ही नहीं, है ना। सतयुग में ऐसी पढ़ाई होगी ही नहीं। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम बच्चे जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। नंबरवार क्यों होगी? नंबरवार पूजा जैसा पद होगा हमारा पुरुषार्थ, फिर पद, फिर उस अनुसार पूजा, उस अनुसार पूजा होगी। बड़े देवता की ज्यादा पूजा होगी। लेकिन वहां पर भक्ति मार्ग में है ना, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मंदिर, पुराने मंदिर है ना, उनके पीछे 2-2 ईंटों के वो मठ से बहुत सारे बने होते हैं। तो सतयुग की सभी 33 करोड़ आत्माओं को वरदान है कि अंत तक तुम्हारी सबकी पूजा हो, है ना। देखो चंडिका का मंदिर है, चंडिका अभी बाबा कल की परसों की मुरली में था, कोई अच्छा नाम थोड़ी है चंडिका, है ना। चंडिका देवी कहते हैं, देवियों के कोई ऐसे नाम थोड़ी होते हैं। परंतु वहां पर उन्होंने कार्य किया है ना, जो मुर्दा जलाने वाले होंगे तो उनका भी यहाँ पूजा होगी, अंत तक पूजा। अभी देखो बड़े मंदिर में विधि पूर्वक पूजा करते हैं, फिर पीछे जाते हैं प्रसाद ऐसे डालते चले। उनकी विधि पूर्वक ना धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना चिराग जलाएंगे, कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी, क्योंकि वह वहाँ के दास दासी, नौकर चाकर, वे सब उनके मंदिर बने हुए उनके पीछे, तो उनकी भी पूजा है, भले चाहे विधि पूर्वक ना हो, लेकिन है। लेकिन देखो बहुत से है ना, अभी हिंदू धर्म में अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो वही तो है जो राजाओं के थे तो उनके राजा कुल देवी देवता हैं, जो प्रजा के थे तो उनके प्रजा कुल देवी देवता हैं। तो वो अपने अपने धर्मों में अपने अपने पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं ना। कितने गिर जाते हैं, तो नदी नालों की, तिपाटे चौपाटे, सबकी पूजा करते हैं। तो 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्व की पूजा माना पति शरीर की पूजा, पति शरीर की 5 तत्वों की। अभी देखो पति शरीर की पूजा कैसे है, किसी साधु का मंदिर बना देंगे, पीरों पे चले जाएंगे, ये तो पतित है ना सब, उनकी भी पूजा हो रही है। क्योंकि बुद्धि एकदम पत्थर बुद्धि हो गई, पतित बन गए, नीचे को इतने डाउनफॉल हो गया कि अब हमें समझ भी नहीं रही कि किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं करनी है ना। जिसने जहाँ कह दिया दुखी है ना, तो एकदम उधर कोई भाग लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये